पिछले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का? मेरे पास एक लाल स्कूटी थी जिस पे मैं ट्रिपलिंग करता रहता था। तो जब मतलब अभी जब सिलेक्शन हुआ तो कुछ दोस्तों ने स्टेटस लगाया तो बाकी कह रहे हैं अरे ये वो लाल स्कूटी वाला है। मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ आपको कि जब मैं तैयारी करना शुरू किया था 2023 में, तो वहाँ पे मतलब उस टाइम थोड़ा प्री व्री भी निकलना बंद हो गया था। ऐसा सब जने बहुत बढ़िया से पढ़ो और एकदम जी जान लगाए दो, कहें कि जितना जी जान लगाए पढ़ो उतना मजा आए जिंदगी में। तो प्रखर भाई कहाँ से आ रहे हैं आप? सर बस्ती से। बस्ती, गोरखपुर। अयोध्या से आया हूँ मतलब। अभी अयोध्या से आए हैं? Yes, sir. मंदिर दर्शन करके आए क्या? अभी राम मंदिर? मैं आज नहीं कल दर्शन करके आया था। अरे वाह, सिलेक्शन होने की खुशी में? हाँ वैसे भी दर्शन करता रहता हूँ मैं। वैसे भी करते रहते थे। पहले भी लड्डू चढ़ा रहे थे कि अभी स्टार्ट किया? नहीं नहीं, लड्डू शुरू से चढ़ा रहा हूँ। लड्डू शुरू से चढ़ा रहे पता था एक दिन इकट्ठा होके फल मिलेगा। क्या बात है। तो लड्डू किस लिए, सर्विस के लिए या शादी, मतलब हाँ किसके लिए चढ़ा रहे थे? नौकरी के लिए सर। नौकरी के लिए? Of course. नौकरी तो हो गई, तो अब लड्डू चढ़ाना बंद कर दोगे कि चढ़ाओगे? नहीं नहीं, चढ़ाते रहेंगे। अब किसके लिए? प्रमोशन के लिए। लड्डू नहीं रुकने चाहिए। यस सर। एक बार आपने अभी बस्ती से आए थे ना, है ना? तो आप एक बार जरा बोल दो कुछ अवधी भाषा में। सारे सुन रहे होंगे आपको, गोरखपुर के बच्चे सुन रहे होंगे। मोटिवेट कर दो एक बार गोरखपुर के बच्चों को। सब जने बहुत बढ़िया से पढ़ो और एकदम जी जान लगाए दो, कहें कि जितना जी जान लगाए पढ़ो उतना मजा आए जिंदगी में। क्या बात है। आपका कौन सा अटेम्प्ट था प्रखर भाई? सर सेकंड था। सेकंड अटेम्प्ट था? Yes, sir. इसके पहले क्या कर रहे थे आप? सर इसके पहले मतलब पिछले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के? यस सर। कहाँ रहते थे? अल्लाहपुर में। अल्लाहपुर में रहते थे? Yes, पानी sir. भर रहा है क्या बंद हो गया भरना? नहीं नहीं, आधा भरता है आधा बंद हो जाता है क्या इलाहाबाद वाले यहाँ पे कोई भर रहा है अल्लाहपुर में पानी? क्या बंद हो गया है? बंद हो गया है पक्का? नहीं आपका फोटो नहीं दिखाएंगे, आप बताओ ऐसे कोई दिक्कत? फोटो आना चाहिए। सही है भाई, पानी भरना बंद हो गया था। अल्लाहपुर में रहते थे आप? Yes, sir. बताओ यार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किससे, बताओ। मेरे टाइम पे तो सर काफ़ी कोविड वोविड था। बाकी फर्स्ट ईयर में काफ़ी मतलब अच्छा रहा था यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस। सीनियर से मिलना, फ्री की चाय पीना। उसके बाद मेरे पास एक लाल स्कूटी थी जिस पे मैं ट्रिपलिंग करता रहता था। तो जब मतलब अभी जब सिलेक्शन हुआ तो कुछ दोस्तों ने स्टेटस लगाया तो बाकी कह रहे हैं अरे ये वो लाल स्कूटी वाला है। यूपीएससी में कुछ झोल हो रहा है क्या? लाल स्कूटी पे ट्रिपलिंग किसके साथ करते थे? कौन थे? अपने दोस्तों के साथ। कोई नाम याद है? हाँ सर, रामांशु था और उधर कैमरे में निखिल था। मतलब वो लोग मेरे साथ में पढ़ते थे। हाँ। बाकी एक दोस्त को मैं उठा भी ले आया हूँ यहाँ पे। कहाँ है? उधर बैठा है सर। बुलाओ ना, आओ ना भाई। कहाँ है? आइए 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 भाई। कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप, आइए। अरे मेरा हाथ टूट जाएगा आराम से। क्या नाम है आपका? कैप्टन हर्ष। कैप्टन हर्ष, तभी आपने हाथ दबाया मेरा। सैल्यूट कैप्टन साहब। वही मुझे लगा कैप्टन साहब ने, कप्तान साहब ने जो हाथ दबाया। आप कब से सर्विस में हैं? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। यार आपका तो ग्रुप मतलब खतरनाक लग रहा है मुझको। यहाँ सर सिक्योरिटी ऑफिसर हैं ये मेरे, क्योंकि कल क्या हुआ ना, कल मैं एक आ रहा था जब, तो एक मेरे इलाके के परिचित जो है मर्सिडीज में मुझे किडनैप कर लिए हैं। तो भाई साहब ने बताया कि देखो गाड़ी की सुविधा ले ली है पर अब इनसे दोबारा नहीं मिलना। ऐसा क्या? मर्सिडीज में किडनैप? जी नहीं, वो इनकी मनगढ़ंत बातें हैं। सोच रहा क्यों बुलाया ऊपर इसको। सर काफी मजाक करते हैं तो सोचे थोड़ा मजाक हम लोग भी करते हैं, दिखा दें कि इलाहाबादी लोग कैसे होते हैं। इलाहाबादी तो है भाई। आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे? हाँ जी। तो आपने कब सोचा पेपर लिखने का? 2020 में। पहले से था सपना ऐसा? जी। सोचा हुआ था? यूपीएससी भी लिखा कभी? यूपीएससी एनडीए? सीएससी नहीं, सीएससी इधर नहीं लिखा? नहीं नहीं, एनडीए लिखा। जी। बहुत बढ़िया भाई, आप तो काफी कम बोलते हैं एकदम। हाँ। थोड़ा सा ये डरा भी रहे हैं जब से बगल में खड़े हैं। आप लोग को भी ऐसा? क्या सर? मतलब डरा के रखते थे कॉलेज में ऐसा? नहीं नहीं, हमेशा मोटिवेट करते थे, बढ़िया एकदम। मैं इनको बताता था कि ये ज्योग्राफी पढ़ते रहते हैं, तो हम जब बोलते हैं तो शायद ज्योग्राफियाँ बदल जाती हैं, तो इसलिए मैं कम बोलता हूँ।
क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। एक लेके आना ट्रॉफी शील्ड सब कुछ। कैप्टन हर्ष, तो हमारे साथ कैप्टन हर्ष है, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए भाई। तो भाई कैप्टन साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप दोनों दोस्तों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू फॉर कमिंग। इनकी सिक्योरिटी आप संभालिएगा, थोड़े नटखट से लग रहे हैं ये, है ना। और आप लोग के पूरे ग्रुप को बहुत बधाई हो। आपके बाकी दोस्त लोग क्या कर रहे हैं? सर बाकी लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी पूरा ग्रुप आप लोग का ऐसा हाँ, ही था? yes sir, इलाहाबाद yes sir. यूनिवर्सिटी का? Yes sir. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, रूम पे किराए पे रह के रहते हैं, वहीं अपना खाना बनाते हैं, स्ट्रगलिंग लाइफ जीते हैं। यूनिवर्सिटी के बच्चों की लाइफ आप देखो बहुत स्ट्रगलिंग होती है। फिर वहाँ पे जाते हैं, सेकंड हैंड किताब खरीदते हैं, कभी कॉलेज में क्लास हो रही, कभी नहीं हो रही है। सर डेफिनेटली मतलब वहाँ के बच्चों में मेहनत की कैपेसिटी है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। बीच में रिजल्ट्स बहुत कम हो गए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, क्योंकि पूरा फोकस जो है मतलब जो सेंटर था यूपीएससी का वो दिल्ली में आ चुका है। उसके बाद फिर मतलब इतने पैसे भी नहीं होते थे लोगों के पास कि आके दिल्ली में रुकना बहुत कॉस्टली होता था जी। तो ऑनलाइन एजुकेशन जब से आया, स्पेशली उसमें आपका भी योगदान रहा है पूरा कि बहुत सस्ता किया एजुकेशन को आपने, जो सबसे मेजर चीज़ किया है। तो उससे बहुत सारे बच्चे वहाँ भी कोर्स खरीद पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ आपको कि जब मैं तैयारी करना शुरू किया था 2023 में, तो वहाँ पे मतलब उस टाइम थोड़ा प्री व्री भी निकलना बंद हो गया था, ऐसा था। तो मैं और मेरा एक दोस्त आए थे दिल्ली की, चल के दिल्ली का माहौल देखते हैं और यहीं रुक के पढ़ाई करते हैं। तो उसका एक परिचित था, मतलब वो सज्जन जो है प्रीलिम्स निकाले थे उस साल यूपीएससी का, और हम ऐसे उनको देखे जैसे सामने भगवान प्रकट हो चुके हैं। और मतलब वो आज था कि भाई प्रीलिम्स निकाल लिया है, ये लेवल। और उसके बाद जब आप खुद एग्जाम निकाल लिया तो लगता है क्या ही था, मतलब ठीक है। नहीं यार, बहुत इनोसेंस है आपके अंदर, इसको Yes, sir. बचा के रखना। सर्विस के अंदर भी यू वेरी इनोसेंट। सेकंड अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट हुए हो, सो कांग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. कप्तान साहब आपको सैल्यूट यार, थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस टू द नेशन। हाँ सर, इनकी प्रखर की जो जर्नी है काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रखर, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे कैसे आपने तैयारी स्टार्ट की, क्या बीच में सेटबैक्स आए? क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, और आपने वो जो रुकावटें थी बहुत ब्रेवफुली हैंडल की। तो एक बार अगर आप अपनी जर्नी शेयर कर सकें, कैसे कैसे पढ़ाई स्टार्ट की, आगे आगे कैसे बढ़े? तो सर यहाँ से जब दिल्ली आया था तो 2 दिन बाद मेरे को लगा कि ये मतलब मैं वापस प्रयागराज जाके ही तैयारी करूँगा। तो वापस प्रयागराज गया, फिर ऑनलाइन आपका वो उस टाइम प्रारंभ बैच मैंने ख़रीदा और फिर उसी से तैयारी शुरू की। बीच में मतलब थोड़ा मतलब मेरी फाइनेंशियल फैमिली इश्यूज थे, थोड़ा हेल्थ इशू था मेरे फादर को, तो उसका बीच बीच में आता गया। लेकिन फिर एग्ज़ाम जो है मतलब ऐसा निकल रहा था, मतलब कि प्रीलिम्स के टाइम प्रीलिम्स निकल गया पहली बार में, मेंस में बैठा मेंस निकल गया, फिर लगा अब तो मतलब मेंस निकला है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया और वहाँ पे मतलब नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, तो उसके बाद फिर एकदम मतलब आपने फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू दिया? यस सर। फिर उसके बाद एकदम पैर से वो कहते हैं ना जमीन खिसक गई पैर के तले से। फिर उसके बाद सर वो 40 दिन बहुत डिफिकल्ट निकले, जब से रिजल्ट आया था और जब से मतलब प्रीलिम्स का फिर से रिजल्ट आया। एक्चुअली मतलब मुझे पढ़ने में ऐसा कुछ कठिनाई नहीं होता था, लेकिन उस टाइम मैंने पहली बार फेस किया कि कैसे आपके सामने किताब खुली होती है और आपके अंदर कुछ नहीं घुस रहा होता है। क्योंकि उस टाइम बस लग रहा था कि यार मतलब इंटरव्यू में मेरे काफ़ी कम नंबर आए थे 140, तो लग रहा था वो 20 नंबर और आ गए होते तो कम से कम लिस्ट में होता मैं कैसे भी। और मतलब वो एक अलग दुनिया है लिस्ट के इधर। और पिछले साल एक्चुअली मेरा मतलब बहुत ही कम एज थी मेरी, तो शायद रिकॉर्ड भी बनता, तो मेरे पिताजी तो इसी बात से दुखी थे कि रिकॉर्ड रह गया। और उसके बाद सर उनके यंगेस्ट ऑफिसर बनते आप अगर पिछली बार सिलेक्शन हो तो उनके इमोशंस को हैंडल करना और फिर बीच में वो उसी सोचने में और तबीयत खराब कर लेते थे, तो वो सब मैनेज करते हुए फिर खुद को भी संभाल के, और ये अटेम्प्ट तो मतलब जैसे तैसे ही निकला है। मतलब मैं अपने साइड से भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन शायद जो पिछले अटेम्प्ट में पढ़ा था उसी से सिलेक्शन हो गया, और फिर अब आगे भी मतलब प्रयास करूंगा अभी। बहुत बढ़िया। आप इलाहाबाद में रहते हो या बस्ती में रहते हो? इलाहाबाद में रहता हूँ सर। और वैसे फैमिली रहती है? मतलब फादर मेरे साथ रहते हैं और मम्मी मेरी दादी के साथ बस्ती में रहती हैं। मैं और एक चीज प्रखर मुझे बता रहे थे कि मतलब वो फादर के साथ रहते थे इलाहाबाद में, और फादर की
थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज थे, साथ के साथ वो तैयारी कर रहे थे और साथ के साथ फादर का भी ध्यान रख रहे थे। आप इंटरव्यू के बारे में बता रहे थे, जिस दिन इंटरव्यू था जब मेरे मतलब ऐसा था कि इस बार ही जब इंटरव्यू आया तो इंटरव्यू के मतलब दिसंबर के टाइम में पापा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मतलब उनको लेके आना था मतलब, तो फिर उस टाइम मतलब वहाँ पे उनके मतलब थोड़ा उनको किडनी से रिलेटेड बीमारी है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत थी, तो फिर मैं उनको अपने साथ लेके आया इंटरव्यू के टाइम यहाँ पे, फिर यहाँ पे रखा, उसके बाद इंटरव्यू दिया, अगले दिन मेडिकल दिया, मेडिकल में बाकी दोस्त प्लान डिस्कस कर रहे थे, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मैं अगले दिन एम्स पहुँचा, फिर 20 दिन पापा एडमिट थे, मतलब ऐसे करके पूरा चला है जर्नी, मतलब एकदम अभी हो गया तो मतलब सही है, थोड़ा हो जाएगा काम। बहुत बढ़िया। करेंटली इलाहाबाद में ही रह रहे हो? Yes, मुझे sir. लगा सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए थे। नहीं सर, रह रहा हूँ वहीं पे। आप इलाहाबादी हो पूरे प्रॉपर? यस सर, एक यस तो सर। इतनी देर से हम लोग इलाहाबाद इलाहाबाद बोल रहे हैं ना, दिक्कत है। प्रयागराज पहले तो हम लोग को प्रयागराज सीखना पड़ेगा कि हम लोग प्रयागराज से हैं, उन मुंह से जाता नहीं है ना, वो वर्ड नहीं जाता। अभी वापस इलाहाबाद ही जाओगे आप? यस सर। अरे क्या बात है यार, प्रयागराज यार, मैं पैदा उसी में हुआ हूँ ना। तो देख लिए भाई, दोनों यहाँ पे इलाहाबाद के दो छोरे यहाँ पे हैं। मैं छोरा बोल लूँ खुद को, चलेगा अभी? हरियाणा नहीं है सर, इलाहाबाद लड़के हैं मतलब। ऐसे तो लौंडे होता है। हाँ वही बोलना था वो थोड़ा। तो देख लिए भाई, इलाहाबाद के यहाँ पे देख दो हाँ लड़के दो सज्जन लोग यहाँ पे खड़े हैं, और सारे इलाहाबाद के बच्चे जो हमें देख रहे हो, आप भी भाई जीवन में खूब मेहनत करें, खूब संघर्ष करें, खूब प्रयास करें। खास करके मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं जो कि बहुत कठिन हालातों में रहते हैं, हॉस्टलों के अंदर परेशानियों में रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, गरीबी से जूझते हैं, परेशानियों से जूझते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि एक दिन आप भी वहां से निकल के यहाँ आए, जीवन में कुछ करें। सारे इलाहाबाद के बच्चों के लिए मेरा ढेर सारा प्यार भाई। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सर। हाँ सर, मतलब मैंने प्रारंभ का बैच लिया था यहाँ से, मैं फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ, तो मतलब ऋषभ सर, देवेंद्र सर, दीपेंद्र सर, मतलब इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है पढ़ाई में, और इसके अलावा सर मेंटरशिप टीम में पीयूष सिन्हा सर और रोहित लोधिया सर का बहुत योगदान रहा है। मतलब इस साल जब इंटरव्यू देना था तो मैं बहुत निराश था क्योंकि चीज़ें बहुत विपरीत चल रही थी मेरे डायरेक्शन से। तो मतलब एक दिन मतलब मैं मॉक देने के लिए पीयूष सर को फ़ोन किया था, और मैं बिल्कुल मतलब मॉक देने की हालत में भी नहीं था, मेरे को लग रहा था होगा ही नहीं, मतलब पढ़ तो पाया नहीं हूँ। तो फिर पीयूष सर ने उस टाइम जो है मतलब एकदम कि होगा कैसे, नहीं होगा तो हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मतलब एकदम बड़े भाई की तरह रोल प्ले किया है। और मतलब पूरी पीडब्ल्यू टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आप लोगों की वजह से मतलब एक वो रहता था कि हाँ सपोर्ट है, और फिर मेरे को मेंटरशिप की जॉब भी मिल गई थी यहाँ पे, तो अभी मैं पीसीएस के बच्चों की मेंटरिंग भी कर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत Yes, sir. बढ़िया। तो अब तो सैलरी छोड़नी पड़ेगी। ये सर मेरे बच्चे 35-36 साल के हैं और मैं 22 साल का हूँ, बताया नहीं लेकिन अब बता दिया आज तो। आपके बच्चे 35-36? मतलब जिनकी मेंटरिंग कर रहा हूँ मेरे बच्चे ही हैं वो। अच्छा, जिनकी आप मेंटरिंग कर रहे हो। Yes, sir. अब तो फ्री में करनी पड़ेगी मेंटरिंग, कर देंगे सर, क्या भाई? दिक्कत, बिल्कुल कर देंगे। वादा? अब तो मेरे को मिल ही गया है तो अब मैं कर दूंगा फ्री में भी। क्या बात है, मैं इसीलिए कैमरे के सामने प्रोमिसेस करवा रहा हूँ इस बार। नहीं, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. बहुत धन्यवाद Sir. अच्छा, ऋषभ सर के बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ ऋषभ सर कहाँ हैं? ऋषभ सर की शादी थी कल जिसमें हम लोग जा नहीं पाए हैं आपकी वजह से। मेरी वजह से? मतलब हाँ सर, आपने आज ही इवेंट रखा था तो ऋषभ सर को कैमरे में देख के एक बार ऋषभ सर आपकी शादी में नहीं आ पाए हम लोग, लेकिन आप जो प्रीलिम बूस्टर की वीडियोस बनाते हैं उसको मैं रोज देखता हूँ, और कृपया करके लगातार प्रीलिम बूस्टर की वीडियो बनाइए क्योंकि आपकी आवाज़ सुन के ही मेरी वैसे सुबह होती है। बहुत इंसाइटफुल वीडियो रहती है सर, आप भी देख सकते हैं कभी चाहें तो। मतलब हाँ अच्छा रहता है। नहीं, सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं सर। कोशिश करेंगे इस बार निकले एग्जाम, पूरी मेहनत करूंगा मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा यार Thank you, आपसे बात sir. करके। Thank you, दोनों sir. से थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू भाई। थैंक यू वेरी मच।